नमस्कार दोस्तों, मैं कॉमेडी मूवीज की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। अगर मुझे कभी स्ट्रेस भी हो जाता है तो मैं कोई भी कॉमेडी मूवी देख लेती हूँ। मेरे एक फेवरेट कॉमेडी एक्टर भी हैं जिनका नाम है जिम कैरी। उनकी मूवी यस मैन मुझे बहुत पसंद है। एक बार जब मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मेरा खास ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने कहा, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास एक टाइम का खाना खाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद को चेक लिखा और उसमें मैंने कीमत डाली $10 मिलियन। तारीख मैंने लगभग 2 साल बाद यानी 1995 की डाली। मैंने वो चेक अपनी पॉकेट में रखा और रोज उसको देखता था और खुद को सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट विजुअलाइज करता था। सोचने वाली बात तो ये है दोस्तों, जिस इंसान के पास खाने तक के पैसे नहीं थे वो कैसे खुद को इतनी बड़ी कीमत का चेक लिखने की हिम्मत रख सकता था। लेकिन कैरी ने आगे बताया कि मैंने खुद पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखा और कुछ ही महीनों बाद ही मुझे एक मूवी का ऑफर आया। आप लोग मानेंगे नहीं, लेकिन जिस डेट का मैंने चेक खुद को लिखा था उस दिन सच में मेरे अकाउंट में $10 मिलियन थे। और तब से लेकर आज तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जादुई शक्ति को मानता हूँ। दोस्तों, कैरी की कहानी जैसे न जाने और कितने ही लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपना हर सपना पूरा कर चुके हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी ही कहानियां आप लोगों को सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आज जीवन में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये सारी कहानियां बहुत खास हैं। इनसे हमें समझ में आएगा कि कैसे जो इंसान आज हमें फेमस और सक्सेसफुल दिख रहा है उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति अपने एक्शंस लिए और उन्हीं की मेहनत का फल फिर उन्हें यूनिवर्स ने दिया। सबसे पहली कहानी है डिम्पल अथाविया की। डिम्पल एक वाइन एक्सपर्ट और एक बहुत प्रसिद्ध ऑनलाइन ड्रिंक्स रिटेल कंपनी की फाउंडर हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने वाइन मेकिंग में बीएससी करने के बाद एक कंपनी में टेस्टिंग मैनेजर के तौर पर काम किया था, लेकिन उनकी जिंदगी में परेशानियों का समंदर तब आया जब डिम्पल ने नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। डिम्पल ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था ऑल थिंग्स ड्रिंक। यहाँ पर वो अलग अलग कल्चर की ड्रिंक्स लाया करती थी ताकि दुनिया के हर कोने में बाकी जगहों का स्वाद भी पहुँच पाए। लेकिन उनको अपना बिजनेस करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कभी फंड्स कम पड़ जाते तो कभी उनको खुद की ही काबिलियत पर शक होने लगता था। बहुत बार तो डिम्पल ने अपना बिजनेस बंद करने का भी सोचा, लेकिन फिर एक दिन उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने का ख्याल आया। उसके बाद डिम्पल ने अपने सारे गोल्स एक जगह लिखकर विजुअलाइज करना शुरू किया और पॉजिटिविटी से खुद को भर दिया। देखते ही देखते उनका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उनको बहुत प्रॉफिट हुआ और आज उनका एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। डिम्पल कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीका है अपने गोल्स को पाने का, लेकिन उसके लिए मेहनत इंसान को खुद ही करनी पड़ती है, तभी यूनिवर्स इसका रिवॉर्ड आपको देगा। डिम्पल का ये भी कहना है कि अगर इंसान मन में ठान ले और बहुत मेहनत करे और इसी के साथ यूनिवर्स की डिवाइन शक्तियों पर भरोसा रखे तो उसको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये यूनिवर्स का ही रूल है। दूसरी कहानी है विल स्मिथ की। विल स्मिथ को कौन नहीं जानता, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर और रैपर हैं। उनकी मैन इन ब्लैक एक बहुत प्रसिद्ध मूवी रही है। विल स्मिथ का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी पाया है यूनिवर्स की मदद से पाया है। विल ने यूनिवर्स और इसकी शक्तियों के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। विल का कहना है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से यूनिवर्स को प्रभावित कर सकते हैं और यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम सोचते हैं। उनका ये भी कहना है कि हमें अपने मन में पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स हमेशा रखने चाहिए, फिर ये ब्रह्मांड हमें पॉजिटिव और पावरफुल रिजल्ट्स देगा। आगे विल कहते हैं कि हमें अपने मन में अपने फ्यूचर को क्रिएट करना चाहिए और फिर हमें ये ब्रह्मांड उस फ्यूचर को हासिल करने में मदद करेगा। दोस्तों, हम अपने मन में अपने पर्पस को याद रख सकते हैं और फिर यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी उस पर्पस को पूरा करने का रास्ता दिखाएगी। विल का कहना ये भी है कि हमें अपने मन में ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस महसूस करना चाहिए और ब्रह्मांड भी ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस बदले में हमें देगा। विल कहते हैं कि हमें अपने मन में मैजिक और पॉसिबिलिटीज को देखना चाहिए और यूनिवर्स हमें मैजिक और पॉसिबिलिटीज से भर देगा।
विल स्मिथ ने अपने आप पर विश्वास रखकर अपने सपनों को हर हाल में पूरा करने की ठानी और अपने मन में अपनी कामयाबी का चित्र बनाया। उन्होंने अपने करियर में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एक्टिंग पर रैप की कला से दुनिया को जीता और बहुत सी फिल्में और अवार्ड्स भी जीते। उनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने आप पर विश्वास रखें और अपने मन में अपने सपनों को जिंदा रखें तो हम भी कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। तीसरी कहानी है जेन सिंसेरो की। जेन सिंसेरो एक पब्लिश्ड ऑथर थी, लेकिन फिर भी वो पैसों की बहुत ज्यादा कमी से जूझ रही थी। उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ खास बदलाव लाना था, इसीलिए उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स, कोर्सेज और प्रोग्राम्स में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपने अंदर की हर तरह की नेगेटिविटी को बाहर निकाला और हर समय पॉजिटिव रहना शुरू किया। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर तरह की मेहनत को किया। उन्होंने अपनी बुक यू आर अ बैडएस लिखी, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। इस बुक में उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरे सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा और लोगों को मोटिवेट किया। और इस बुक में उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो आकर्षित कर सकते हैं। उनकी बुक बहुत पॉपुलर हुई और उन्हें बेस्ट सेलिंग ऑथर बना दिया। जेन ने अपनी इनकम को मल्टीप्लाई किया और अपनी बेस्ट लाइफ जीने लगी। जेन सिंसेरो ने अपनी कहानी से हमें ये सिखाया कि हम भी अपने आप पर विश्वास रखें और अपने मन में अपने सपनों को जिंदा रखें तो हम भी वो सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में जो भी हम पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। बस हमें अपने आप को एम्पावर करना है और अपने आप को बैडएस महसूस करना है। चौथी कहानी है लूजी हे की। लूजी एक बहुत प्रसिद्ध ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी आधी से ज्यादा बुक्स बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, लेकिन क्या उनको सब आसानी से मिल गया? नहीं दोस्तों, उनका जीवन शुरू में बहुत कठिन रहा। लूजी हे एक गरीब और अब्यूजिव परिवार में पैदा हुई। उन्होंने अपने बचपन में बहुत से दुख और तकलीफें सही। उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और एक वेट्रेस की नौकरी शुरू की। उन्होंने 16 साल की उम्र में एक लड़के को जन्म दिया और उसे अडॉप्शन के लिए दे दिया। उन्होंने 28 साल की उम्र में एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन वो उन्हें धोखा देकर छोड़ गया। उन्हें 40 साल की उम्र में एक कैंसर डायग्नोसिस से गुजरना पड़ा और उन्हें बताया गया कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय है। लूजी हे ने अपनी जिंदगी को हारने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आप को हील करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरे सेल्फ हेल्प टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने थॉट्स और अफर्मेशन से अपने हेल्थ और हैप्पीनेस को इम्प्रूव किया। उन्होंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया और अपने आप को माफ कर दिया। उन्होंने अपने कैंसर को ओवरकम किया और अपनी जिंदगी को बदल दिया। लूजी हे ने अपनी जिंदगी की कहानी अपनी बेस्ट सेलिंग बुक यू कैन हील योर लाइफ में लिखी है। इस बुक में उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरे सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा और लोगों को मोटिवेट किया। उनकी बुक ने करोड़ों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाए और उन्हें एक मोटिवेशनल ऑथर और स्पीकर बना दिया। उन्होंने अपनी इनकम को मल्टीप्लाई किया और वो भी अपनी लाइफ का बेस्ट जीने लगी। लूजी हे ने अपनी कहानी से हमें ये सिखाया कि हम भी अपने आप पर विश्वास करके अपने सपनों को पा सकते हैं। अपनी जिंदगी में हम जो भी चाहते हैं वो सब पाना आसान है अगर हम खुद से प्यार करते हैं और अपने आप को हील करना जानते हैं तो। पांचवी और आखिरी कहानी है लेडी गागा की। दोस्तों, लेडी गागा का नाम आपने सुना ही होगा और हो भी सकता है कि आपने इनका कोई गाना भी सुना हो। ये दुनिया की मशहूर पॉप सिंगर्स में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपनी जिंदगी को वो बनाया जो वो हमेशा से चाहती थी। लेडी गागा का असली नाम स्टेफनी जर्मनोट्टा है और वो एक गरीब और अब्यूजिव परिवार में पैदा हुई थी। गागा ने अपने बचपन में बहुत से दुख और तकलीफें सही थी। उन्होंने 19 साल की उम्र में न्यूयॉर्क सिटी से ड्रॉप आउट कर दिया और एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और उन्हें बहुत से रिजेक्शंस और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने आप को ड्रग्स और अल्कोहल से नंब करने की कोशिश की और उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी ने अपना शिकार बना लिया। लेडी गागा ने भी अपनी जिंदगी में हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आप को हील करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरे सेल्फ हेल्प टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने थॉट्स और अफर्मेशन से अपने टैलेंट और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया।
गागा ने अपने आप से प्यार करना शुरू किया और अपने आप को उन्होंने भी माफ किया। उन्होंने अपने नाम को स्टेफनी से लेडी गागा में बदल लिया और खुद को एक सुपरस्टार की तरह महसूस किया। उन्होंने अपने मन में अपनी कामयाबी का चित्र बनाया और अपने हार्ड वर्क और पैशन से अपनी जगह बनाई। उन्होंने यूनिवर्स की ताकत पर भरोसा किया और खुद पर भी एक अटूट विश्वास रखा। वो अपने एक हाल ही के इंटरव्यू में कहती हैं, It's sort of like a mantra. You repeat it yourself every day. Music is my life. Music is my life. My fame is inside of me. I am going to make a #1 record and the #1 hit. And it's not yet. It's a lie. You are saying a lie over and over and over again. But then one day the lie is true. दोस्तों, इसका मतलब है कि पॉजिटिव अफर्मेशन एक तरह के मंत्र हैं जो आप हर रोज अपने आप से दोहराते हैं, वो एक दिन सच हो जाते हैं। गागा खुद से रोज कहती हैं, म्यूजिक मेरी जिंदगी है, म्यूजिक मेरी जिंदगी है, फेम मेरे अंदर है, मैं सबसे अच्छा गाना रिकॉर्ड करूंगी और #1 हिट बनाऊंगी। वो आगे ये भी कहती हैं कि ये सब एक झूठ है। भले ही आप बार बार एक ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन वो झूठ सच साबित हो जाता है अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दोस्तों, देखा ना आपने कि कैसे लेडी गागा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स पर भरोसा रखकर हर दिन खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलकर खुद को कॉन्फिडेंट रखती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में लगी रहती हैं। दोस्तों, इन सब कहानियों से हमें ये समझ में आया कि मेहनत करने के साथ साथ हमें यूनिवर्स की सुपर पावर्स भी चाहिए जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीख सकते हैं और हम अपने हर सपने को पा सकते हैं। बस हमें पॉजिटिव रहना है, खुद पर विश्वास रखना है और सबसे बड़ी यूनिवर्स की ताकत पर भरोसा और आस्था रखनी है। दोस्तों, याद रखें कि यूनिवर्स हमें हेल्प तभी करेगा जब हम खुद पर भी विश्वास करेंगे और यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे। हमेशा थैंकफुल रहें। मुझे यकीन है ऐसा करने से आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और ये उम्मीद भी करती हूँ कि आपको इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय हम तक आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और कोलैबोरेशन या प्रमोशन के लिए आप हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार।